गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री में क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी और जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी। सो एक ये शॉर्ट वीडियो होगा सिर्फ रिवीजन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो एट फर्स्ट इतना जो इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें बस यही कहा गया है कि जैसे हम लोग के क्लोथ में जब जैसे टर्मरिक गिर जाता है तो येलोइश कलर हो जाता है, फिर उस पर जब हम लोग सोप सोल्यूशन जब डालते हैं तो वो कैसे लाइट कलर का हो जाता है, फिर जब पानी से धो देते हैं तो वापस से वो सेम वैसे ही कलर का हो जाता है। तो उसमें बस इतना दिया, इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन बन जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस, या फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो पहले इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि पहला एसिड सोर टेस्ट में होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। उसी जगह जो बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट में होते हैं, कड़वे होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं। अब आपको मेमोराइज कैसे रखना है, देखिए एसिड मतलब एसिड जैसे ही सोचते हो आप दिमाग में रेड रेड सा कलर आता है, एकदम भयानक सा, मीन ये रेड कर देंगे। ठीक है, बेस ऐसे याद करिए, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू। ठीक है, ऐसे। ओके, देन अब हम लोग इसी में एक और पॉइंट आ जाता है कि लिटमस क्या होता है। व्हाट इज लिटमस? सो देखिए, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर टर्म। जैसे देखो, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। देखो, जो हम लोग के इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेसिस। तो जो सिंथेसिस हटा के जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं लाइक टर्मरिक हो गया हम लोग का, और बहुत सारे होते हैं, वो सारे हम लोगों के नेचुरल में आएगा। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो प्लांट की लीव्स में भी पाए जाते हैं, फ्लावर की लीव्स में यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग के हाइड्रेंटिया, पिट्यूनिया, गिरानियम। ये तीन हम लोगों के दिए हुए हैं प्लांट्स के फ्लावर्स के नेम, जिनकी पेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं। ओके, अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं। सो अब हम लोग की इसमें बात कर रहे हैं वही जो मैंने आपको बताया कि कलर चेंज हो जाता है जब सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। अब बात आती है सिंथेसिस, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम लोग का मिथाइल ऑरेंज आता है, फिनोप्थिलीन आता है। ओके, ये तो हम लोग के सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा 1 मार्क का, नेम सिंथेटिक इंडिकेटर। सो व्हाट यू विल राइट, यू आर गोना राइट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट में इधर पे आते हैं हम लोग। अब इसमें लिटमस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसमें आपका लिटमस के बारे में ये बताया गया है कि लिटमस एक पर्पल डाई होता है जो लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं उनका ही एक मतलब कि कह सकते हैं फैमिली का मेंबर लिचिन, वहाँ से इसको लिया जाता है। इसको एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, लिटमस ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसका पर्पल कलर होता है। ठीक है, हम लोग ने जैसे लिटमस सोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा। और जब लिटमस सोल्यूशन को जैसे एक यहाँ पे बाउल लिया हुआ है जिसमें एसिड है, एक लिया हुआ है जिसमें बेसिक है। अब हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है, तो जो लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस सोल्यूशन लेंगे या फिर सोल्यूशन लेंगे, जब उसको एसिड में डालेंगे तो जो लिटमस सोल्यूशन होगा, लिटमस पेपर होगा, वो हम लोगों का पर्पल से रेड हो जाएगा। इट्स मीन दैट वो हम लोगों का एसिड है। अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब वो बेसिक सोल्यूशन है, राइट? ओके, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, जिसमें से एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सोल्यूशन है, तीसरे में बेसिक सोल्यूशन है। तो आप बताइए कि रेड लिटमस पेपर किस में होगा? सो एज मैंने अभी बताया, रेड होता है एसिडिक में। अब कैसे आप कंटेंट को आइडेंटिफाई करते हो? सिंपली लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे, अगर वो पर्पल से रेड हो जाएगा, इट्स मीन दैट कि वो एसिडिक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये हम लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मीन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आपके दिए हुए हैं एक्टिविटीज में कोई खास नहीं दिया हुआ है,
बस यही दिया हुआ है कि आप इन जो सारे ये सब दिए हुए हैं एसिड्स वगैरह और ये हाइड्रोक्साइड वगैरह, इन सब को लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि इसमें सैम्पल सोल्यूशन किसमें रेड लिटमस होगा, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन, मेटल। तो मैं इसका भी आंसर्स लिख दूंगी, आपको अभी दिख जाएगा, देन हम लोग अगले में बढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन आवर टॉपिक दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए वो इंडिकेटर्स जो स्मेल से हम लोग जाने, ठीक है, जो स्मेल से हम लोग को बताएं, वनीला, अनियन, क्लोव ऑयल, ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मीन एज वी कैन से कि द इंडिकेटर्स दैट टेल वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिस बाय चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर कैसे होगा, देखिए ऊपर आपकी दी हुई है, ये देखिए इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, what do you understand by all factory indicators? तो important है, the indicators that tell us whether a substance is acidic or basic by change in color, right? Examples of all factory indicators आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, vanilla, onion, clove, onion and clove oil. Okay, right. Now next we come on our topic. देखिए ये आपका important है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी है कि अब अगर हम लोग एक मतलब जिंक ग्रैनुअल को H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, व्हेन वी ऐड H2SO4 प्लस Zn, तो ये हम लोग को क्या प्रोडक्ट में देते हैं, ZnSO4 प्लस H2। मीन इसमें साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है कि H2 गैस निकल रही है। क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस in the experiment of zinc granules with the diluted sulfuric acid। सो आप क्या करोगे, यू विल राइट कि हम लोग एक कैंडल को पास लाएंगे। देखिए सोप सॉल्यूशन है तो उससे हम लोगों की बबल्स निकल रहे होंगे, तो जब हम लोग कैंडल को पास लाएंगे तो जो फायर होगा वहाँ पे पॉप साउंड आएगा, जिसकी वजह से पॉप साउंड जहाँ भी बन जाएगा वहाँ हम लोग जान जाएंगे कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। नाउ अब फर्स्ट हम लोगों की आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। लाइक व्हेन HCl रिएक्ट विथ, जैसे हम लोगों ने कॉपर ले लिया, देखिए आप वही लीजिएगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में H के ऊपर होंगे, मीन जो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। सो जैसे हम लोग ने Na लिया तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 लिबरेट हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ ये रिएक्शन हम लोगों का बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये हम लोग की रिएक्शन ये मतलब कि कुछ दूसरी टाइप की है। यहाँ पे NaOH ले लिया गया है, NaOH मीन बेस। ओके, लेट्स डू दैट। इसमें दिया हुआ है तो इस बात कर ही लेते हैं। अब फर्स्ट इसमें हम लोग की एसिड एंड बेसिस की मतलब कि ये हम लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो गया। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ एनी मेटल, ये भी हम लोगों का सॉल्ट प्लस H2 देता है। लाइक हम लोगों ने NaOH लिया है और जिंक लिया है, तो ये Na2ZnO2 प्लस H2 देगा, मतलब सोडियम जिंकेट सॉल्ट होता है और उसके साथ ये हाइड्रोजन गैस देगा। लाइक अनदर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, लाइक अगर हम लोगों ने लिया NaOH हम लोग को पता है क्या है, NaOH इज अ बेस। अगर हम लोग ने बेस लिया और यहाँ पे मेटल में एल्यूमिनियम लिया, तो ये हम लोग का बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है इसका। नाउ आप चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड बेसिस की, कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, आपको पता होगा मेटल कार्बोनेट होता है मतलब कार्बोनेट CO3 और HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ओके, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एनी मीन, जब देखो जब भी मेटल रिएक्ट करेगी
किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट से, तो आप सबसे जब नीचे जाओगे पेज में, यू विल फाइंड दैट इट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सॉल्ट देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ओके, लाइक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, जैसे कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, ये एंड प्रोडक्ट में क्या देगा? सबसे पहले सॉल्ट NaCl प्लस पानी देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक है, अब ऊपर एग्जाम्पल्स में क्या दिए हुए हैं वो जाते हैं, देखते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट रिएक्शन तो यही दे दी है इन्होंने कि जब सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ HCl इट गिव NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब जब इन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है तो सेम एंड प्रोडक्ट निकलेगा, बिकॉज हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। एक मेन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आई है इसमें। अब देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर में पास कराते हैं, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लाइम वाटर CaCO3 कर देते हैं, बट नहीं, वो लाइम वाटर नहीं होता है, उसे मार्बल कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। बट लाइम वाटर और हम लोग का स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस होता है। जब CaOH होल ट्वाइस में हम लोग CO2 पास कराते हैं, फिर वो CaCO3 बनता है और H2O बनता है। CaCO3 क्या होता है हम लोगों का? हमें पता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इस कैल्शियम कार्बोनेट में, देखिए आपको दिया होगा यस, व्हेन इसी कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से एक्सेस, मतलब कि जितनी हम लोग का एंड प्रोडक्ट निकला हुआ है, इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराते हैं, हम लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के सब फॉर्म है, CaCO3, मार्बल, मैंने बताया था मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन, ये सब होता है। अब क्या होता है जब एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं? सो चिल्ड्रन सुनिए, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद देमसेल्फ, तो जो एसिड होता है एसिडिक मीडियम होता है, बेसिस बेसिक होते हैं। सो जब एसिड बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल कर देते हैं, मीन्स सॉल्ट और पानी बनाते हैं। लाइक हमने लिया जैसे HCl प्लस बेस में NaOH, ये क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ, NaCl प्लस H2O। ठीक है, समझ आया? NaOH प्लस वही इसमें दिया हुआ है, ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, मीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस सॉल्ट प्लस वाटर। What is neutralization reaction? The reaction that take place between the acid and the base to give a salt and water is considered as a neutralization reaction. Okay. अब क्या होता है जब एसिड्स ओनली एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज बेसिक हम लोगों के नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर देते हैं एंड प्रोडक्ट में। लाइक ये जैसे आप ये वाली एक्टिविटी देखोगे कि जब आप स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लोगे, मीन CuO प्लस HCl, तो ये हम लोग का क्या बना के एंड प्रोडक्ट में देगा? CuCl2 प्लस H2O। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। सो इसमें दिया हुआ है जो ब्लू ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा CuCl2, कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर सोल्यूशन होगा क्योंकि कॉपर 2 क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, इसलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब मैंने बताया था जैसे रिएक्शन जो होती है बेस की सिर्फ वो नॉन मेटल ऑक्साइड से होती है। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स में बात करते हैं। सो देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स में ये होता है कि लाइक एसिड्स जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इसमें दिया नहीं है रिएक्शन, लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं एक रिएक्शन देती हूँ। व्हेन जैसे NaOH हम लोगों का क्या है? एसिड है, CO2 नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, CO2 SO2 ये सब नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट
प्लस वाटर बनाएंगे एज लाइक एसिड, तो Na2CO3 प्लस H2O. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं PDF बना के भेज दूंगी. ओके, नाउ हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल हैव. अब बात आती है एसिड और बेसिस में एक चीज कॉमन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन. लेट्स डू डैट कि ये जो पार्ट है हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज फिर ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. शॉर्ट में है तो इतना भी ठीक है. अभी pH के बारे में बात करेंगे, जल्दी से सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.